क्लास 10th के प्यारे विद्यार्थी ध्यान दें, आज के इस वीडियो में आपका गणित का पेपर जो कि 23 सितंबर के दिन होने वाला है, उसका पूरा सॉल्यूशन आज के इस वीडियो में आपका सोल्व कराने वाला है। यदि वास्तव में आपको अभी भी 75 में से 75 चाहिए बिना पढ़े, तो आप इस पूरे पेपर को याद कर जरूर जाना। मैंने सेट ए गणित का डाल दिया है, वैसे आएगा कोई सेट बी भी डाल दिया, कोई और पेपर आएगा तो वो भी मैं आपको प्रोवाइड कराऊंगा। ऐसा नहीं कि कोई भी रियल पेपर है। क्लियर है? आपको एकदम बिल्कुल यहाँ पर तरीके से बताऊंगा, आराम से समझेगा। क्लियर है? कोई और पेपर आएगा उसकी भी जानकारी आपको दूंगा। क्लियर है? द्विघात बहुपद में बहुपद की घात है 2। अब द्विघात बहुपद में बहुपद की घात मतलब बहुपद द्विघात मतलब दो घात। -2 एवं 5 शून्यक वाले बहुपदों की संख्या 3 से अधिक रहेगी हमेशा। बहुपद ए एक्स स्क्वायर -3 के शून्यक होंगे तो देखिएगा ये इधर जाएगा एक्स उठकर, तो इस पे क्या जाएगी, करनी आ जाएगी। यहाँ से एक्स हटेगा तो इस पे करनी आ जाएगी। और करनी आपको पता है एक बार प्लस में रहती है, एक बार माइनस में रहती है किसी संख्या के, तो प्लस माइनस करनी में 3 आ जाएगा। x -2y बराबर 0 और 3x प्लस 4y -20 बराबर 0 है। तो प्रतिच्छेद करेंगे, ये एक दूसरे को काट देंगे। क्लियर है? द्विघात समीकरण ax स्क्वायर प्लस bx प्लस c बराबर 0 के विभक्त कर का मान 0 है तो द्विघात समीकरण है, तो दोनों भिन्न वास्तविक मूल्य होते हैं। और -17 आ जाएगा। रिक्त स्थान को समझिएगा। दूसरा है ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स बराबर 0 बहुपद का उदाहरण है, तो किसका है, द्विघात बहुपद का। क्लियर है? घात 2 का है। क्लियर? जब समीकरण आपका 3x स्क्वायर प्लस 2x प्लस 3 बराबर 0 का विभक्त करे तो हमें से क्या आ जाएगा, 0 आएगा। जब किसी अनुक्रम के पदों को किसी नियम द्वारा लिखा जाता, मतलब एक श्रेणी द्वारा लिखा जाता है। नियम मतलब 1 2 4 5, जैसे लाइन से 1 के बाद क्या आएगा, 2, 2 के बाद 3 4 5, है ना। जैसे हम विषम चुनते हैं तो 1 3 5 7, क्लियर है, 11 13 17, ऐसे है ना। तो एक श्रेणी में लिखा जाता है, उसी क्या कहा जाता है, अनुक्रम पदों के किसी नियम द्वारा लिखा जाता है, उसे श्रेणी कहते हैं। सभी वर्ग होते हैं तो समरूप होते हैं। और किसी बिंदु की y अक्ष से दूरी, उस दूरी की क्या कहलाती है, कोटि यानी y निर्देशांक कहलाएगा। तो 3 संरेखी बिंदु से बने त्रिभुज का क्षेत्रफल होता है तो 0 होता है, मतलब 0 होता है। क्लियर है? और जैसे हम इस पेज पर आएंगे तो आपके यहाँ पर जो सही जोड़ी वो आ जाएगी। देखिएगा त्रिघात बहुपद है, मतलब त्रिघात मतलब 3 घात की बात कर रहे हैं ये। तो आपका देखो 3 घात इसमें दिखेगी नहीं, आपको 3 घात यहीं पर दिखेगी y की वैल्यू पर, तो वही आपका पहला आ जाएगा। रैखिक बहुपद है, मतलब एक सिंपल है। रैखिक बहुपद मतलब किसी पर कोई घात नहीं है। रैखिक बहुपद मतलब सिंपल ax प्लस वाई। द्विघात समीकरण एक्स स्क्वायर -1 बराबर 0 के मूल्य। अब देखो यहाँ पर 0 के मूल्य, तो एक बार ये 1 किस में आया, प्लस में, एक बार माइनस में। तो जो ये शुरू में माइनस का रहेगा वो प्लस का हो जाएगा, जो प्लस का वो माइनस का हो जाएगा। तो एक बार प्लस में आ जाएगा 1 और एक बार माइनस में आ जाएगा, यहाँ पर लिखा हुआ। इसी प्रकार द्विघात समीकरण x और कोष्टक में x -3 बराबर 0 के मूल्य वैसा का वैसा है। एक बार 0 के साथ x आ जाएगा और एक बार x के साथ 3 आ जाएगा। तो एक बार तो 0 आ जाएगा और जैसे ही बराबर को उधर जाएगा -3, तो क्या आ जाएगा, x बराबर 3 आ जाएगा। आगे बात समझ में। 5वां है त्रिभुज समरूप होते हैं। तो आपका जो क्वेश्चन है, समबाहु त्रिभुज हमेशा क्या होते हैं, समरूप होते हैं। समांतर श्रेणी का nवां पद है, तो nवां आपका सूत्र है an बराबर a प्लस कोष्टक में n-d1d, है ना। असत्य सत्य देखिएगा, देखो समझोगा तो यहीं पर याद हो जाएगा। आपको समझना है, देखो स्क्रीनशॉट लेने से कुछ नहीं होगा। मैं इस तरीके से आपको समझा रहा हूँ कि यहीं पर याद होना चाहिए। क्लियर है? 1 करनी 2 एक परिमेय संख्या, बिल्कुल सत्य। और 9th से लेकर 12th तक के पेपर प्रोवाइड हो रहे। कोई भाई 9th 10th 11th 12th में हो तो उन्हें चैनल के लिंक जरूर पहुंचाएंगे, जिससे वे उनकी क्लास के पूरे पेपर देख सकें। क्लियर है? शून्य बहुपदों की घात अपरिभाषित होती है, बिल्कुल सत्य, क्योंकि उनकी कोई घात मान्य नहीं होती। 2 चरण में एक रैखिक समीकरण के अनेक हल होते हैं, आ सकती है ना। और यहाँ पर ax प्लस बी बराबर 0 एक द्विघात समीकरण आ सकती, और ये आपका सत्य। यहाँ से देखेंगे तो आपका एक वाक्य आ जाएगा, 156 का अभाज्य गुणनखंड विधि से निकालोगे। तो जैसे ही आप गुणनखंड विधि 156 में लगाओगे तो आपको 2 की वैल्यू जो घात है वो 3 इंटू 3 इंटू 3, मतलब जो a है उस पर आपका घन आ जाएगा, मतलब क्यूब आ जाएगा।
वर्ग नहीं, है ना। रेखिक बहुपद की घात कितनी होती है, तो रेखिक एक सिंपल लाइन में रहेगा, मतलब रेखिक बहुपद की घात -1 रहेगी, ना कि 2। द्विघात रहते तो घात 2 आ जाती है। रेखिक मतलब एक सिंपल लाइन में ax प्लस b, है ना। यदि 2 संतारे और 5 सेपों का मूल्य 70 है। अब 2 संतारे तो 2x कर दिया और 5 सेपों की तो 5x कर दिया, क्लियर है। और द्विघात समीकरण का मानक रूप क्या आएगा, 2x प्लस bx प्लस c बराबर 0। और आपका वर्ग समीकरण में -b/c और AP 2, 7, 12 के 10वें पद का मान आपका 47 होगा। छठे क्वेश्चन से आपका 2-2 नंबर का। आप भी समझदार हो, ये प्रश्न तो आपको करने पड़ेंगे, क्योंकि एक एक प्रश्न में आपको मालूम 5-10 मिनट लग जाएगी। तो ऐसे तो आपके 10th क्लास के मैथ्स के पेपर होंगे, बाकी जो अदर सब्जेक्ट है आपके जैसे विज्ञान, समाज विज्ञान, है ना, सभी के पेपर मुझे प्रोवाइड कराने हैं। और साथ साथ अदर जो क्लासेस है ना, उनके भी तो करवाने हैं प्रोवाइड पेपर, क्लियर। जैसे आपके 9th, 10th, 11th, 12th के पेपर भी प्रोवाइड कराने। अब बचा देखिएगा सिद्ध करना है आपको, और यह आपका 8वां और यह आपका 9वां। और जैसे हम इस पेज पर आएंगे तो आपके यहाँ पर देखिएगा ये इसका 7वां आ जाएगा, ये 10वां, 11वां। आराम से आप तो स्क्रीनशॉट ले लीजिए, बेधड़क वास्तव में भरोसा रखिए। देखो भरोसे पर टिकी हुई है, जितना अच्छा से आप भरोसा करोगे उतने अच्छे अंक आपके आने वाले हैं। देखो कुछ ना कुछ पाने के लिए कुछ ना कुछ खोना पड़ेगा, आपको पढ़ना पड़ेगा, जब भी आप अच्छे नंबर ला पाओगे। और यहाँ से शत्रुओं से मुझे अभी यहाँ पर पेपर कोई प्रोवाइड नहीं हुआ। जैसे कोई शत्रुओं से कोई और जानकारी आएगी 17, 18वां, 19वां, 20वां, 21वां, 22वां और 23वां, है ना, 5 से 6 क्वेश्चन रह गए, वो यदि आएंगे तो वो भी आपको इस चैनल पर प्रोवाइड करा दूंगा, मतलब संपूर्ण जानकारी दूंगा, क्लियर है ना। यहाँ से सोल्वे से आपको नहीं करना आगे, क्लियर। बाकी सोल्वे तक आप सटिक कर लीजिए, क्लियर है। तो इस प्रकार मैंने आपको जो यहाँ पर हमारा जो गणित का मैथ्स का जो पेपर था यहाँ पर आपका जो सेट बी, वो मैंने अच्छे से यहाँ पर प्रोवाइड करा दिया। और अभी तक आपने चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो फटाफट चैनल सब्सक्राइब कर दीजिएगा, और साथ ही साथ अधिक से अधिक इस वीडियो को शेयर जरूर कीजिएगा। आज के लिए इतना ही, मिलते हैं इसके नेक्स्ट वीडियो में।